गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। पढ़ाओगे? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे एक एक बात सुनो, टनाटन और टनाटन। हाँ सर, बोलो सर। टनाटन बोलो टनाटन सर। तेने क्या कहते हैं 11 बोर्ड वाले पेज में टेस्ट नहीं दिया ना आज? आज था टेस्ट। अमन सही में ना चाटा मार दूंगा मैं अगर तू यहाँ होता तो। टाइम टेबल नहीं देखा था तेने? सर वो बोर्ड का देखना रह गया था। सर हाँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप की है पीडीएफ, वो 5 मिनट लेट हो गया, कैसे फॉरवर्ड करते हैं तो वो बंद क्या हो गया। बोला? वो 5 मिनट लेट हो गया, मेरे को पता नहीं था कैसे करते हैं फॉरवर्ड, तो बंद हो गया। वो व्यू डेट वो कुछ आ तेरी रहा था तो पीडीएफ है आपको ना, तो व्हाट्सएप कर दो। गारंटी नहीं है मेरे से, वो ध्यान नहीं रहता है। चक्कर यही है, तुम समझते तो हो नहीं यार। सर अब हट टाइम तो पे भाई आएगा यार, भी वो टाइम लिमिट डाल दी 4 बजे तक। आपने टाइम लिमिट डाल दी 4 बजे तक। हर्षुल भाई ने डाली थी बेटा, मैंने नहीं डाली। हर्षुल सर भाई वो को पहली भेज बार देना करना तो था। कॉपी, हर्षुल भाई को भेज देना ना। हाँ सर हाँ। हाँ एक्सरसाइज 1 आज वो हाँ सर निकाल सकते। उसका 5वां क्वेश्चन। सर एक्सरसाइज रुको 1 एक मिनट। रुको निकालते हैं। जल्दी निकालो। कौन सा क्वेश्चन? 5th। पीयूष, हाँ सर। तुमने बोर्ड वाला पेज ज्वाइन क्यों करा गूगल क्लासरूम पे? मैंने कर दिया, टेस्ट देने हो कभी तो। अब कर दिया नहीं, अब उसमें ये है कि तेरे में एब्सेंट आ रही है, फिर तेरे डेली हर टेस्ट में एब्सेंट जाएगी। अब कर दिया तो जुगल। हाँ सर। तुम्हारी भी एब्सेंट जाएगी। हर्ष, वशियार, ओम। सर मैंने तो वो मेंस वाली की है बस। मैंने तो किया है सर, मैं तो अटेंड करता हूँ। अरे इसमें एक सेकंड। फिजिक्स बोर्ड वाले क्लासरूम में तुमने अटेंड वो ज्वाइन कर लिया ना, तो उसमें तुम्हारे चेक कर। एब्सेंट जाएगी। चक्कर ये है। वो टेस्ट तो देते हैं। टेस्ट देते हो तो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो इसमें एब्सेंट जाएगी। अब तुम्हारे वो ज्वाइन कर लिया है तो। हाँ सर लीव कर दिया। अनएनरोल। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। उसका योगी का होमवर्क कंप्लीट करना है ना, वो मेंस वालों के लिए। आपका का दूसरा एक ही का सर। उसका नहीं, एडवांस का अलग नहीं बनाया ना, 5-7 ही लोग थे तो एडवांस का अलग नहीं बनाया। तो उसी में वो योगी वाला तो जेई मेंस वालों का है ना, का अगली बार स्पेसिफाई कर दूंगा। नहीं तुम्हारी एब्सेंट नहीं लगेगी उसमें, वो तो मैं देख के मेरे को करना है वो काम। तो बिना कुछ सबमिट किए मार्केट डन कर सकते हो तो कर दिया करो। मतलब वो हम कर सकते हो चिन्मय, वो सिर्फ हम हमें दिखाता है। वो हाँ टीचर के लिए सर को तो कुछ एब्सेंट ही आएगा दिखाता नहीं तो है। एब्सेंट ही होता है। कहाँ पे होता है ऑप्शन? तो कर, अभी मतलब ट्राई इफ कर। डन कुछ है नहीं किया। अरे तुम करके देख लेना। क्या तेने किया है? कुछ ऐड अटैचमेंट किया होगा तो कैसे होगा? हाँ अटैचमेंट, हाँ डन में आया है, हैंडेड इन में आया है।
हाँ नहीं है, नहीं है। ऐसे मत करो, पर तू किसी को सिखा मत ऐसे। सर मैंने भी कर दिया। नहीं सर, पर आपको पता चल जाएगा उसने सबमिट किया है कि नहीं, इसमें कोई अटैचमेंट नहीं होगी। अरे पर वो अंदर जाके देखना पड़ेगा ना, ऐसे सबका थोड़ी इतने ना सारे लोगों का अंदर सब से। सर देखने जाएंगे। हाँ। वाह चिन्मय वाह, थैंक यू। तो सिखा मत ऐसे लोगों को, ऐसे भी कर सकते हैं, पागल मत। ये चिन्ह में किसी को बोलना मत ऐसे। सीख गए हम तो अब। अबे तुम नहीं, किसी और बच्चे को ऐसे वो दे। हाँ सर। ऐसे करना मत बेटा कभी तू कि उसमें आ गया है। अरे मतलब ये मेंस वाले होमवर्क में तो कर देना ऐसे। नहीं मत करना होमवर्क वाले, मैं तुम्हारी एब्सेंट डालूंगा ही नहीं ना। मेरे को पता है तुम उस पेज में बैठते ही नहीं हो, तो मैं होमवर्क अरे डाल सर दूंगा। आपका काम आसान कर रहे, देखो हम लोग। नहीं नहीं मत करो तुम काम आसान, तुम्हारी तो ये मस्त था, थैंक यू चिन्मय। स्कूल में कर दिया करो ऐसा वाले। अरे स्कूल में कर दिया करो, स्कूल में। और दूसरा स्कूल क्वेश्चन। में तो मैम देखते हैं हर बार, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5 में, टू करवा दो पहले, ऑर्डर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है। ऐसे एक सर्कल है, इसने बोला हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस ए विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विद टाइम एस। ठीक है। हाँ हाँ, ओमेगा वेरीज विद टाइम एस। ओमेगा फाइंड आउट करने का है ना इसमें, तो नहीं ओमेगा नहीं फाइंड आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने का है। ठीक है, देखो पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक चल गया, मान लो इस तरीके से, तो ये कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। ये रेडियस है और हमें क्या निकालना है इसका, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा इसका। अब ये निकालने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसको नाम दे दो ओ पी क्यू और एस। हमें क्या निकालना है यहाँ पे बेटा, हाँ तो आ QS जाएगा find out करना है। ओमेगा टी बाई 2। है ना। QS फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे QS कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अगर हम PQ मिल जाए और ये मिल जाए SP, तो राइट एंगल ट्राइंगल लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से ये तो सिंपल है, देखो कि PS कितना होगा, PS कितना होगा बताओ। साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी। R साइन ओमेगा टी, हाँ उसको लिख लेंगे बाद में ना, A। और PQ कितना होगा, R माइनस R कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल लगाओ और QS की वैल्यू मिल जाएगी, PQ स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर मिल जाएगा ना। मिश्रा हाँ सर मिल जाएगा। चुप क्यों हो जाते हो एंगल ही तुम? नहीं पता था। एंगल ओमेगा टी होता है ना, टी टाइम में ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा। इसके बाद बोलो। सर 11। 8। हाँ सर 8। और क्वेश्चन टू ऊपर है। क्वेश्चन 2 तो छोड़िए ना, 8 के बाद थोड़ी ना 2 आता है, 8 से पहले आता था, अब तो रह गया। प्रीवियस के बाद में बोला The graph below show the angular velocity as the function of time in which of the magnitude of the angular acceleration constantly decreasing। मैग्नीट्यूड बोला हुआ है, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। सर वो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो सर? 8 ही ना, वो 2, अच्छा ठीक है। तो 8 डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। समझ आ गई बात ये। आ गई। और डी ओमेगा बाई डी टी इस ग्राफ के लिए क्या है, स्लोप। इसका मतलब ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसका स्लोप कम हो रहा है, ए और डी। ए और डी। ठीक है। अब इसने पूछा है इन विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। डी में तो नेगेटिव में इंक्रीज हो। अरे डी में तो इंक्रीज हो रहा है ना, डी में तो इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव तो देखना ही नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात कर दी उसने, तो ए आंसर करेक्ट है बस। और सर क्वेश्चन नंबर 3 भी।
क्वेश्चन 3 अरे क्या कर रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल है। सर आप 2 टनाटन- करवाने वाले हो तो 3 भी करा दो ना ऐसे। 3 तो हो नहीं। गया। हाँ सर। 3 तो सिंपल है, 3 तो नोट्स में देख लेना, उसमें वही क्वेश्चन है। अरे सर पर इसमें करवा दो ना। 3 नोट्स का क्वेश्चन है। तो मैंने मेरी try बात समझ नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में बता दूंगा, एक बार करके देखना। और 2 वाले में द पक्का ना? सेकंड सेंट ऑफ द वॉच हैज द लेंथ 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ द difference of the velocities is the two perpendicular position will be। तो 2 perpendicular position के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? The speed of the ends point and the speed of मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लो सेकंड एंड ऑफ द लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है इसमें, है ना? है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये v है, ये v है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस पूछा हुआ है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? √2v हो जाएगा ना √2v? अरे कुछ बोलोगे? नहीं बोलेंगे मतलब इसमें √2 भी सर √2 भी कैसे? ये दोनों 90 माइनस डिग्री कर पे है ना, हाँ, दोनों ठीक 90 है, डिग्री पे है ना ठीक बेटा, है। इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पे मिलेगा तो √2v तो मिलेगा, चाहे डिफरेंस का और एडिशन का हो बराबर ही मिलेगा। हाँ सर। मिलेगा ना? मिलेगा। अब अपने को v निकालना है इसमें। सेकंड हैंड है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा होगा? 60 सेकंड। 60 सेकेंड्स। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई 2 पाई यार तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये स्पीड पता लग गई, इसको यहाँ पे 10 की पुट कर पावर दोगे -3 स्पीड आ जाएगी। और क्या पूछा हुआ है इसने? और क्या पूछा? दूसरा आंसर किसका है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ सर स्पीड ऑफ एंड पॉइंट। स्पीड ऑफ एंड Speed पॉइंट तो of बराबर ही end रहेगी, और तो स्पीड तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा ना, तो पाई रहेगी ना। 2 पाई रहेगी। हाँ 2 पाई रहेगी बस। 2 पाई और 2 पाई जब वो 2 पाई इंटू 6/60 वैसा कर करके निकालना पड़ेगा तब ये तो कट गया ना, मिलीमीटर में। 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। एक हाँ आंसर तो ये हो गया, एक आंसर हो गया 2 पाई। हाँ 2 पाई। 2 पाई। बस तो आ गया ना आंसर। ठीक है सर। ये नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें यार। सर 11 9th का सेकंड। 9th का सेकंड तो डी हो बस। जाएगा। अरे सर वो रखो सर 7th है इसके बाद। 7 सब ऐसे ही बोल रहे हैं और सब करवा रहे जा रहे हैं। particle moves along a circle of radius this with the constant tangential acceleration if the velocity of the particle is 80 at the end of the second revolution after motion has begun the tangential acceleration is। 2 साइकिल के बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 80 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो 2 साइकिल में हाँ। ये देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी के लिए आता है, का डिफरेंशिएशन। के लिए आता है। तो दो साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये? सॉरी, इसका मतलब 2 साइकिल में कितना चल जाएगा ये? 2 × 2 पाई आर। 4 पाई यार। तो v² = u² + 2s लगा दो यहाँ पे। s की वैल्यू ये पुट कर दो, v की वैल्यू में दे रखी है, u पता करना है। नहीं, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 बोला हुआ है ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो a पता करना है अपने को। तो a = क्या हो जाएगा? v² / 2s। हाँ यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा।
सर पर एस यहाँ पर कैसे ले सकते हैं? एस यहाँ पे लीनियर के लिए देखो 2 चक्कर काटेगा तो टोटल कितना चलेगा? 4 पाई आर। क्योंकि तू समझ क्वेश्चन को, जितना वो घूमेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी उसकी। एक्सेलेरेशन है ना, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, हाँ हाँ हाँ। जितना घूमता जाएगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये तो 80 आ रहा है। हाँ ये तो नेट 58 वो आ रहा है। सेकंड वाला, ये तो 80 आ रहा है। 80 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर बाई 8 पाई आर। हाँ पता नहीं, कुछ भी आ रहा है पर आ रहा है ना आंसर? 80। सर ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, 80 वी कितना है? आ रहा है। 80 इंटू 80 और 2 इंटू 4 4 पाई इंटू आर। आर कितना है? 20 बाई 2 पाई। ये कट जाएगा 4 8 और 10, ये कट गया और 40 आ तो रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन ठीक करनी है, भी नहीं ठीक आती है भगवान। ओ सर, इसके बाद कौन सा? सर ये था Nine. सिर्फ है। 9 का सेकंड। पूरा 9th। 9th का फर्स्ट। हाँ फर्स्ट एक पूछ लो, सेकंड एक पूछ लो, और फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया दूसरा पूछ देना, सब बता देते हैं। मतलब वैसे ठीक तो नहीं है, पर सेकंड आ गया, फर्स्ट नहीं आया तो फर्स्ट पूछा, उसको फर्स्ट आ गया, सेकंड नहीं आया तो सेकंड पूछा, मतलब फर्स्ट। हाँ चलो 9 देख लेते हैं क्या है। Particle move with the deceleration along the circle of the radius r so that any moment of the time its tangential and the normal acceleration are equal. AT और AR बराबर है आगे, ठीक है? AT और AR बराबर हो गए, बराबर। तो AT कितना, AR कितना होता है? V स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू डी बाई डी, है ना? और इसमें अब नॉर्मल पार्टिकल विद द डीएक्सेलेरेशन अलोंग द सर्कल, तो माइनस में आएगा ना ये। AT इक्वल टू माइनस ऑफ V स्क्वायर बाई R, एक्सेलेरेशन की जगह डीएक्सेलेरेशन है ना? समझ रही बात ये? हाँ सर। अब AT की जगह क्या लिखोगे? इक्वेशन किस में चाहिए? V और S में, तो AT को क्या लिखोगे? V dV बाई ds। हाँ अब इसको क्या कर देना है? अंतरिगेट। वो नोट कर इंट्री। ध्यान रखो t इक्वल टू 0 पे s क्या है? 0 है, और v क्या है? वो भी 0 वी है। नॉट। v नॉट V है, नॉट। वी नॉट है। वो भी 0 है। और आपको t सेकंड, सॉरी t सेकंड नहीं, कितने पे निकालना है? सर ये ई के फॉर्म में कैसा आया वही समझ में नहीं। t के फॉर्म में कहाँ है? सर ऑप्शंस देखो। ऑप्शंस तो सारे ई ऑप्शन वाले में कहाँ है t? वो 1/v आएगा इंटीग्रेशन में। वो ln आएगा ना, इसलिए ग्रेट। हाँ फिर ln के फॉर्म में आ जाएगा, फिर अगली साइड लेके जाएंगे तो e हो जाएगा वो। वो तो ln के फॉर्म में आएगा, इस वजह से हो जाएगा वो तो। Second ठीक part is the है, total फिर। acceleration of the particle as the function of velocity and the distance covered. Acceleration of टोटल एक्सेलरेशन तो √2v है ना। अपने को पता है ना, टोटल एक्सेलरेशन कितना होता है? √2। इसमें तो v स्क्वायर बाय r। या तो AT लिख दो या फिर क्या लिख दो? AR लिख दो। ar लिख दो। तो AR के टर्म्स में लिख लो √2v स्क्वायर बाई R। आ गया आंसर? सर नहीं आया तो इसमें भी एक ऑप्शंस में e के टर्म्स में कुछ आना चाहिए ना। अरे सेकंड वाले में कहाँ दे रखा ऑप्शन? E के टर्म्स में। पर आंसर तो e के टर्म्स में आएगा ना, वो v नॉट जरूरी नहीं है ना स्क्वायर। बेटा, दोनों बराबर थे ना। E के टर्म्स में पूछता तो E के टर्म्स में निकालते। समझ रही बात? अरे उसने जिस टर्म्स में पूछा उसमें निकाल दिया आंसर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। 11। Particle moves along an arc of
a circle of the radius r, its velocity depends on the distance covered alpha. हाँ क्या बोला? Where a is a constant, नहीं वो ई बोल रहा है सर, ये तो हो गया क्या हुआ? था शायद। एक मिनट, इसका तो आंसर शायद आ इसका तो गया आ था। जाएगा, ये से क्वेश्चन तो करवाया AR by 80 करना है सिर्फ, वैल्यू पुट करके। हाँ 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 हाँ, यस यस। 12 इसका तो सर बी आ रहा है, 10 अल्फा 2s में आ रहा है ना, 2s by इसके r बाद बताओ, इसके बाद बताओ। 12 12 खतरनाक है। A particle A moves along a circle of the radius r equal to 50 centimeters so that its radius r relative to the point O rotate with the constant angular velocity omega 0. The modulus of the velocity of the particle and the modulus of its acceleration will be. Acceleration पूछा, velocity का modulus मतलब वो magnitude के बारे में बात कर ली है ना। एक खतरनाक सा है भैया। देखो पार्टिकल ए मूव्स अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस आर, ए मूव कर रहा है रेडियस आर के अलोंग, सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द पॉइंट ओ रोटेट विथ द कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा। ये आर रोटेट कर रहा है इसका ना, रेडियस रोटेट। भाई ये पार्टिकल कैसे चलेगा? ये जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, रेडियस वेक्टर ऐसे बनेगा, फिर ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, मतलब ये रेडियस वेक्टर ऐसे बनेगा। समझ आ रही बात? ये तो रेडियस वेक्टर घूम पर रहा है अभी इसका। तक तो हमने सिर्फ पॉइंट मास का मोशन के बारे में पढ़ा है ना, तो ये रेडियस तो लाइन हो गई। अरे रेडियस के घूमने की रेट मतलब वो एंगल के घूमने की रेट है बेटा। रेडियस जो एंगल बना रही है, इस यहाँ पे 0 मान ले, ये पॉइंट जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर ये क्या? अरे ये क्या नहीं, ये छोटा था और मैंने वो बड़ा कर दिया, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। अभी दिख रहा है तुम्हें? तुम जो सर वो दूसरा कंसेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट पूछ रहा था क्या? इसमें देखो रेडियस के घूमने की रेट आपसे देन द मॉड्यूलस ऑफ द वेलोसिटी ओमेगा किसकी रेट दी हुई है? रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रेडियस वेक्टर के घूमने की रेट दी हुई है आपको ओमेगा। समझ आ रही है बात? ओके। हाँ अब देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या निकालना है। इसमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, इस डायग्राम को बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे। सर क्वेश्चन में दिया है स्मॉल आर रिलेटिव टू, और वो कुछ और ही है। कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है। देखो स्मॉल आर तो स्मॉल आर तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो वो मोशन कर रहा है कि वो रेडियस? जब पार्टिकल मोशन कर रहा है ना, ए घूमेगा तो दो चीजें चेंज होगी, एक तो कॉर्ड चेंज होगी और एक रेडियस बीच का डिस्टेंस दिया है। अरे सर वो कैपिटल आर थोड़ी, वो तो कांस्टेंट है। स्मॉल आर रोटेट। अरे तुमने उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो उसने क्या बोला है, r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर सो डेट इट्स रेडियस वेक्टर r रिलेटिव, वो स्मॉल आर है, स्मॉल r रिलेटिव टू द पॉइंट o। रेडियस वेक्टर r, अच्छा ये घूम रहा है ना, सॉरी ओ r के घूमने की रेट है, स्मॉल r के घूमने की रेट है। देखो ये a है, ये O है, ये स्मॉल r है, इसके घूमने की रेट बोली हुई है। समझ आ गई बात? ये हाँ सर। ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R हो जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब अगर ये चलेगा, ए वाला पार्टिकल चलेगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी v। इस v के कंपोनेंट कर लेते हैं। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा v का? ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
साइन, क्योंकि ये थीटा बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, तो ये हो जाएगा वी ठीक है। साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कॉस। दैट इज वी कॉस थीटा। बरोबर है? बरोबर है। अब इसको घुमाएगा कौन? वी साइन थीटा तो घुमा नहीं सकता, वी कॉस थीटा इसे रोटेट करवाएगा, है ना? अमन क्या करता है? सही में मैं अगली बार अगर ऐसी हरकतें करी ना तो बाहर निकाल दूंगा क्लास से, थोड़ा तमीज से। अपन घर पे नहीं बैठे है ना? क्या होता रहता है तेरे को बीच बीच में? सर प्रिय कैसे? बेटा ये हरकतें ना क्लास में तो ठीक है, कहीं चला गया ना किसी फंक्शन वगैरह में, वहां पे भी निकल जाएगी ऐसे ही, क्योंकि आदत पड़ जाती है वो। सर सिर्फ आपकी क्लास में करता है। मेरी क्लास में करता है ना, अगली बार कर बेटा तू। बिना नोटिस के 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दूंगा क्लास से मैं तेरे को। और जो कम बोलेगा उसको भी सस्पेंड कर दूंगा। ऐसे तो ये जान बोलता है ना। हाँ मैं का नहीं बोल। R/2 की वैल्यू बताओ, R/2 कितना आ रहा है? R/2 आ रहा है R cos थीटा के बराबर, ठीक है? तो R की वैल्यू मिल गई है 2R cos थीटा के बराबर। इसको डिफरेंशिएट कर ले। डिजाइन होगा। ये आपको ठीक है आपको R के घूमने की रेट चाहिए, मतलब d थीटा बाई dt चाहिए ना आपको। हाँ, तो d थीटा बाई dt कैसे मिलेगा? dr बाई dt इक्वल टू 2R cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी d थीटा बाई dt। अब d थीटा बाई dt तो दिया है शायद उसने, ओमेगा तो दिया हुआ था ना। 0.4 dr बाई dt में dr बाई dt कितना है? dr बाई dt दिए गए कुछ उसने? नहीं दिया। कैपिटल आर कर दिया। कैपिटल आर दिया ना? वही रखते हैं वो, देखो कैपिटल आर फिर कट नहीं होगा ऐसे DDRR। अरे नहीं है, शांति dr by dt is v sin थीटा। r के चेंज होने की रेट, r को कौन चेंज कर सकता है? कम ज्यादा कौन कर सकता है? ये v sin थीटा। dr by dt is v sin थीटा। नहीं ये नहीं आ तो ये कैसे? अरे हाँ सर समझना। अरे बेटा dx by dt क्या होता है? x में चेंज होने की रेट। तो dr by dt क्या है? r में चेंज होने की रेट। r को चेंज कौन कर सकता है? कम ज्यादा कौन कर सकता है r को? v sin थीटा। समझ आई बात ये? तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया है? v sin थीटा। sin थीटा चला ही जाएगा, But equals to minus 2R into 0.4. ये ओमेगा हो गया है। तो v मिल गया यहाँ से, v मिल गया ना? ठीक है। v निकालो कितना आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड ले लेना, v कितना आ रहा है यहाँ पे? 2R ओमेगा। r कितना दे रखा था? R तो 50 और वो 50 दे रखा था ना? तो 2 तो इंटू ओमेगा कितना दे रखा था? 0.4। 0.4। तो कितना हो गया? ये चला गया, ये चला गया, तो 0.4 हो गया। 0.4 मीटर पर सेकेंड आ गया ना ये। अब और क्या पूछा है इसने? एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ना? एक्सेलरेशन क्या होगा? AT और AR का कॉम्बिनेशन। हाँ सर। AT और AR का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां से V मिल गया है तो AR मिल जाएगा। AR इज V² बाई R।
हाँ ये और AT क्या होगा? इसने क्वेश्चन में ये बोला था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, है ना? कांस्टेंट हाँ, तो एंगुलर वो 0 हो वेलोसिटी ओमेगा, जाएगा। तो AT 0 हो जाएगा। ओ यस तो A नेट जो है वो AR के बराबर आ जाएगा। समझ आई बात? 0.32। हाँ सर। बस ये कहाँ गए हम? सर आप जूम, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है? तो आप जूम आउट कर सकते हो। जूम आउट करो, ये लो। रहने दे, बहुत ज्यादा कर देंगे। नहीं नहीं, और थोड़ा ऊपर भी वो, थोड़ा ऊपर। बस। थैंक यू। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। थोड़ा मतलब कितना थोड़ा? मैं समझ नहीं आता। मतलब वो बस तेज। बस रुक जाओ। सर हाँ आपको एक बात बताऊं, हाँ बोल। ये 17th वाला क्वेश्चन हमारे स्कूल के शीट में भी था। क्या बात कर रहा है? मतलब अमित से और स्कूल वाले एक जगह से निकालते क्वेश्चन। सर आप एक और बात बताओ। 3 identical particles are joined together by the thread आपको और shown एक in बात the. बताऊं, ये तो ये हमें नहीं आया। हाँ बोलो। हमारे नोट्स में सब होता है, जेई के भी टॉपिक्स होते हैं। प्रोजेक्टाइल में मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी था, लेकिन पढ़ाते कुछ नहीं है उसमें से। पढ़ाते कुछ नहीं। कोई बात नहीं। अरे स्कूल, आप तुम स्कूल वालों की दुविधा समझो। वो सबको पढ़ा देंगे तो आधे बच्चे तो भग जाएंगे ना। वो सबको कैसे पढ़ा सकते हैं? तुम्हें पता है किंशुक जैसे बच्चे भी बैठते हैं तुम्हारी क्लास में। अरे किंशुक है, निश्चय लांबा है, और कौन कौन है आइटम लोग, अक्षर है। ऐसे ऐसे बच्चे बैठते हैं तो वो पढ़ा देंगे तो फिर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं। वो भी है। तो अक्षर को सिलेबस ही कहाँ पता होगा। ये भी पॉइंट है। पहले उससे टीचर उससे पूछता होगा, बेटा देखो पता तो है कि सिलेबस क्या है अपना? नहीं सर देखा नहीं मैंने। सही है सही है। इसके बाद बताओ चलो। तो सर एक मैं बताता हूँ, वो सबका डाउट होगा। कौन सा? 17th वाला में 17 उसके पहले भी है एक और। ये नोट्स जैसा था, ये तो हो गया। सर ये हो गया, ये लोड नोट्स में था पर सर नहीं आया। इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है मेरे क्वेश्चन पास। नहीं तो यार, उसमें ब्लॉग बनाए थे मैंने, और इसमें क्या है? हाँ सर पर उसमें कुछ अलग रेशियो आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। 3 identical particles are joined together by a thread as shown in the figure. All the 3 particles are moved on a smooth horizontal plane about the point O. If the speed of the outermost particle is V naught, then the ratio of the tension in the 3 section of the string is. सबसे outermost point की velocity क्या दी इसने? V naught। वी नॉट। अब ओमेगा मिल जाएगा ना यहाँ से। V नॉट इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो 3L इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया? V नॉट बाई 3L। समझ आई बात ये? अब 3 वाले के लिए टेंशन फोर्स कितना होगा? 3 का ये बाहर mv नॉट स्क्वायर बाय बाहर r चल रहा होगा कितने से? mv नॉट स्क्वायर बाई 3L। ओमेगा ही लिख देते ना, इससे रेशियो में अच्छा कट ओमेगा जाएगा। लिख दो ना। हाँ 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 सर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L। हाँ ठीक है। और ये t, तो t डायरेक्टली आ गया थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले पे क्या लिखें? c लिख लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर t भी dl है। t 3L m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को वैल्यू पुट नहीं करते हैं ना, वो कट वही जाएगा सर, फिर सब। रेशियो में कट जाएगा। हाँ, अब b का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो b वाले पे इधर लग रहा है tb।
और इधर लग रहा TCR है TC plus TC M और omega M square ओमेगा स्क्वायर 2L 12 M ओमेगा स्क्वायर इंटू 2L अब प्लस निकाल लोगे हाँ पाई तो ओमेगा ये स्क्वायर आएगा 13 ओमेगा कितना आ स्क्वायर रहा पाई है? एल टी पाई का 6L 6 ओमेगा एल स्क्वायर ओमेगा लास्ट वाले टी ए का 6 है एल तो हाँ। 3:5:6 हो जाएगा मतलब ऐसा उल्टा करना है? अरे पहले बोलना। नोट्स में भी उल्टा ही करवाया था सर। चलो इसके बाद बताएं। So 13th 25 13 तो चला गया 13 चल 13 तो चला गया ना। 13 के बाद इसके बाद 17 के बाद 30 21 21 The kinetic energy K of the particle moving along a circle of the radius r depends on the distance covered as equal to this. A is a positive constant. The total force acting on the particle is. Total force पूछा हुआ है, kinetic energy दे रखी है अपने को ना। इसका आंसर 2a स्क्वायर बाय r है तो डाउट नहीं है, और अगर नहीं है तो डाउट है। बी है बी आंसर देखा नहीं क्या, इसका आंसर क्या आ रहा है? सर बी आ रहा है। हाँ अच्छा, तो मेरा भी डाउट है। भी आ गया हाँ सर 2S आ गया। बी है। देखो इसने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पूछा हुआ है। फोर्स कैसे मिलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी फार से एफ तो डी का वो रिजल्टेंट किसका? एफ आर और एफ टी। हाँ मतलब ए आर ए टी का रिजल्टेंट से ए मिलेगा, तो पहले अपन वो निकाले। इसमें हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है? ए इंटू एस स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है ना? हाँ ठीक है। तो इसमें अपने को क्या मिल जाएगा? वी की वैल्यू मिल जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगा 2/m इंटू ए स्क्वायर। बरोबर है? ठीक है इसका ठीक है अब ए आर कितना होता है? ए आर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर से वो डिवाइड कर दो तो 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई r m इंटू आर। ये हो गया ए आर। और ए टी क्या होता है बेटा? ए टी होता है डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी तो नहीं लिख सकते, वी डीवी बाई डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि v और s में फंक्शन है। हाँ ठीक है। तो वी तो AT कितना? अब उसको वो कर लेना और फिर ए नेट निकाल लेना। ए नेट कितना हो जाएगा? AT और AR का कॉम्बिनेशन, फिर उसको मास पूरे को m से देना, मल्टीप्लाई तो कर दो। force आता है। बस तो इसमें बी आंसर आएगा। इसके बाद कौन सा? 25 20 24 है शायद से। 25 तो हाँ ठीक है 25th 25th इसका तो शायद से 25th बी है ना। हाँ 25th आ गया। Water in a bucket is filled in the vertical circle with the water does not fall down even when the bucket is inverted. इसमें तो Inverted at the top of the... हाँ सी 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 आएगा। सी आया सी है। इसमें पानी गिरना नहीं चाहिए भाई, पानी नहीं गिरना चाहिए। इसका मतलब क्या ए क्यों नहीं हो होगा? सकता सर? इसमें तो टपकने की कंडीशन बन जाएगी। ये तो जस्ट टपकेगा टपकेगा, ना? जस्ट रीजन टपकेगा। कर ले रीजन कर ले। रीजन कर लो, रीजन कर लो। ठीक है ठीक है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। है ना? इसमें अगर बराबर होगा तो जस्ट टपकने की कंडीशन पे आ जाएगा वो तो।
ये हो सकता है। ठीक है सर। तो पे जस्ट तब करने की कंडीशन क्या होती है? बराबर हो जाए और क्या। इसमें भाई बकेट के साथ Just जो तब- पानी, अरे बकेट के साथ जो पानी घूम रहा है, जैसे मान ले कि बकेट जब ऊपर होगी तो डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर छोटा जैसे, हाँ सर। ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। हम्म, अब इस पे लग रहा है बाहर की साइड mv²/r, हाँ और सर। नीचे लग रहा है इस पानी का मास। अगर पानी का मास ज्यादा हो गया तो नीचे आ जाएगा पानी, और पानी पे बाहर की साइड जो फोर्स लग रहा है mv²/r वो ज्यादा हुआ तो पानी बाहर नहीं आएगा। सर इक्वल होगा तब क्या होगा? क्या बेटा? इक्वल होगा तब क्या होगा? इक्वल होगा तब ये कि जस्ट टपक सकता है, वो कह नहीं सकते, उसके लिए कोई कंडीशन कह नहीं सकते अपन। हवे के झोंके से टपक जाएगा। हाँ, हवा का झोंका तेरे को कहाँ से याद आया? ये हवा पंकज का सर झोंका कहाँ से आता है तुम्हें? पंकज हाँ? सर से। अरे मतलब वो पंकज सर। इक्वल होगा तो टपक जाएगा, अगर हवा का हाँ, झोंका है। टपक जाएगा, वही है वही है, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा तो भी टपक जाएगा। 31 टिडिंग टिडिंग टिडिंग। इसके बाद 31। 30 30 30 थर्टी थर्टी। हवा आता है। मारेंगे मिश्रा सर तेरे को। A road is bent at angle 30 degree to the horizontal for the negotiating the curve of the radius is at no friction while the, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब वो चलें, जी आर मिश्रा। tan थीटा ही आएगा। रूट और ऑफ RG tan थीटा होता है इसका फॉर्मूला। मिश्रा, तो ऐसे तो सर कोई रेंज में आनी चाहिए ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे? मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी इसलिए रेंज नहीं आ रही ना। रेंज होता तो रेंज में आंसर देते फिर। नहीं, एट व्हाट वेलोसिटी पूछा है। नहीं डायरेक्ट आंसर आ रहा है 36। Direct answer आएगा। फ्रिक्शन फील मैक्सिमम पे होगा वो जो तभी friction फॉर्मूला है feel उसमें होगा। ये नहीं करते थे, वी सेफ का फॉर्मूला था वो, ऐसा नहीं, वाला वो जो बैंड वाला था ना, उसमें था कि ऑप्टिमम वेलोसिटी, मतलब जो बेस्ट वेलोसिटी होती है उसमें फ्रिक्शन एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसमें वो सीधा जी आर क्या tan बोलता है थीटा जब रोड पे फ्रिक्शन नहीं होता है। अरे मैं बेटा, तो एफपीडी बना के कर लिया थी मगजमारी। दो केस होते थे, एक फ्रिक्शन के साथ भी होता है, एक विदाउट फ्रिक्शन भी होता है ना? दोनों में रेंज वेलोसिटी पे आंसर। फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है उसको अंदर खींचने के लिए, वो नॉर्मल के साइन एन साइन थीटा से अपने आप अंदर रह जाता है। मिश्रा समझ आया तेरे को क्या बोल रहा है ये? नहीं, फ्रिक्शन की जरूरत तब है बेटा जब आप क्या कहते हैं स्पीड को कम रख रहे हो। अगर आप सेम स्पीड पे चल रहे हो, मतलब थीटा स्पीड पे चल रहे हो, तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर वहां पे आपको। और मैक्सिमम स्पीड पे फ्रिक्शन का कोई जरूरत है नहीं वहां पे। अपन दो टाइप के केस करते थे, एक विद फ्रिक्शन एक विदाउट फ्रिक्शन। बैंक रोड पे भी दो टाइप के केस। अगर वो जाएगा तो फिर वो बाहर चला जाएगा ना, देख मेरी बात, तो फ्रिक्शन की और जरूरत पड़ेगी। ये बैंक रोड है विदाउट फ्रिक्शन वाला। कौन सा रोड है ये? बिना फ्रिक्शन वाला। या फिर हम फ्रिक्शन वाला मान ले। फ्रिक्शन वाला मान लेते हैं। फ्रिक्शन वाले के लिए मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या आता था? रूट और ऑफ RG म्यू एस tan थीटा अपॉन म्यू एस 1 माइनस यूएस tan थीटा। ठीक है, अब इसमें फ्रिक्शन वगैरह नहीं दे रखा ना। एट द एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब म्यू एस 0। जगदीश इसको बंद करना तो गेट को। जगदीश, जग्गा, गेट बंद कर दिए, है ना? फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू 0 हो जाएगा। म्यू एस 0 होने पे देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? RG tan थीटा। RG tan थीटा। जब फ्रिक्शन 0 है इसका मतलब जरूरी थोड़ा है म्यू 0, नॉर्मल भी 0 हो सकता है उस समय, तो म्यू 0 हो सकता ना, नॉर्मल 0 नहीं हो सकता बेटा। यहाँ पे अपन करते क्या थे, अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है तो आपको एंगल एडजस्ट करना पड़ता है।
अगर आपके पास फ्रिक्शन है तो एंगल से आप बच जाते हो। जैसे कि मान ले कि रोड है, उस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो आपको एंगल पे रखना पड़ेगा उसे, तब जाके आपको सेफ स्पीड मिलेगी। और आपके पास फ्रिक्शन है तो रोड को बेंड करने की जरूरत नहीं होती है। बट होता क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो रोड को फ्रिक्शन के साथ बेंड भी करना पड़ जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा समझ आया? आया आ गया पूरा आ गया। हाँ, इसके बाद बताओ। 31 31 ये कहाँ गए हम? 31 The It out ratio of- of the period of the oscillation of the conical pendulum to date of the simple pendulum is, assume the ratio of the period of the oscillation period पूछा हुआ है ना इसने, oscillation के period। तो पहला बात ये है, उसका कुछ फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन का? सर वो उसके लिए ऑसिलेशन के पीरियड के लिए वो 4 पाई आर स्क्वायर टू टेल बाय T जीरो से का सिंपल के ऐसा। लिए। देखो ये कोई पेंडुलम है हमारा और इसमें ऐसे टेंशन लग रहा है, ये एंगल थीटा है, तो सिंपल पेंडुलम के लिए T इक्वल टू 2 पाई रूट और ऑफ L बाई जी इफेक्टिव होता है। क्या होता है L बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव इफेक्टिव का और एक बात, हाँ इफेक्टिव जी इफेक्टिव कहाँ से ये आया? एक्चुअली क्या है कि जी ना होके जी इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस पेंडुलम को हम कार वार में रख के दौड़ा भी तो लेते हैं ना, तो मतलब फिर वो एक्सेलरेशन अगर Conical में फिर भी लग component जाता आ है, लिफ्ट जाएगा। विफ्ट में भी दौड़ा लेते हैं ऊपर नीचे, होता ही नहीं होता है। तो फिर ये जी की जगह जी इफेक्टिव होता है। ये तो सिंपल पेंडुलम की बात हुई। कॉनिकल पेंडुलम में क्या होगा? कंपोनेंट हो जाएगा जी का। कौन का कॉनिकल जैसा पेंडुलम होता में क्या होगा? कॉनिकल पेंडुलम में ऐसे होगा, इस पे एक फोर्स बाहर भी तो लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वाला, लाख से ना, लाख लाख से। लाग से तो और इसका उस साइड एक्सेलरेशन टी चेंज हो साइन जाएगा थीटा ना। और ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे mg। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज होके कितना हो जाएगा? शायद मैंने करवाया तो था, ये नहीं करवाया था तूने? नहीं कर रहा था। नहीं सर नहीं करवाया नहीं था। करवाया था क्या? चलो करवा इसे था कर। सर। आपने ये सिर्फ T वेब है, सीरीज ऊपर बना के कितना हो छोड़ दिया जाएगा? था, टी कॉस थीटा हो जाए, और तुमने आगे किया नहीं होगा। बाद में आपने कुछ बोला ही नहीं था करने। नहीं, तुम में एटीट्यूड तो इतना है कि सर ने नहीं किया तो हम क्यों कर रहे हैं ना। अरे नहीं सर, नामो निशान भी नहीं था इसका कोई। था वही खाली कॉनिकल पेंडुलम नामो निशान, वही नाम सिर्फ कानून निशान कॉनिकल भी था। पेंडुलम था। ऐसा है, टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। चलो टाइम शांति से रिलेटेड रखो। नहीं था। इसको डिवाइड कर दो, कॉट थीटा है ना। इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाई जी। तो जी इक्वल टू, देखो इसमें इक्वेशन क्या होती है? इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जी टेन थीटा अपॉन आर हाँ, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी टेन थीटा बाय आर। जी टेन थीटा बाई आर। मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ? आपको पता है सर, हमें तो ये नया है पूरा। आंसर टॉस में था ना। कुछ तो गड़बड़ है। आर थोड़ी ना चाहिए। रे 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 आर तो किसका रेडियस माना अपन ने? सर्कल का रेडियस एल है माना, ना। मतलब वो एल है, एल लेना पड़ेगा ना। आर की वैल्यू क्या है? एल कॉस नहीं, एल साइन थीटा। कॉस थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा। अरे थीटा ऊपर माना होता है। हाँ सर। हाँ सर। क्या है? तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे आर की जगह, वापस कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये कितना जी हो अपॉन जाएगा? नीचे कॉस आ जाएगा। हाँ जी अपॉन एल कॉस थीटा आ जाएगा ना नीचे। हाँ
अब ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/ओमेगा। हाँ तो ये 2π√L cos थीटा डिवाइडेड बाई g हो जाएगा, हाँ तो रूट कॉस थीटा। है ना। अब हाँ, दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। दोनों को डिवाइड कर दो। बस ये आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, ये अरे कैसे हमें लगाया? याद रखने हैं दोनों। क्या बोल रहा है? दोनों एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता, ये कैसे अरे लगाया? ये SHM के फॉर्मूले से लगाना है। और ये तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है ना। हाँ सर। वो तो यूनिफॉर्म मोशन में ना। नहीं नहीं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई है यहाँ पे, ये ओमेगा। क्या बोल रहे हो? ये थोड़ा सा वेट करे, SHM आएगा तब समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत ही। अभी तो ये अभी इग्नोर कर दे सर ये क्वेश्चन। नहीं नहीं, हाँ, Out of जिन्होंने syllabus इसे है ये। कर लो। तो नोट कर लो ना अभी। इसका अब आंसर कोई क्या डाउट आएगा? नहीं है। हो गया। साला आज टाइम ही खत्म हो गया क्या? बाप रे। सर देखो और अभी पूरा का है- पूरा पहला पार्ट सर- खत्म हो गया। 66 में डाउट। मतलब पहला पार्ट मतलब सर्कुलर मोशन खत्म हुआ 66 से ना। 76 WPA का बहुत कल सारे डाउट करेंगे। होते हैं। WP में तो सिर्फ 66 है डाउट। WP में उसके बाद 60। तो बहुत इजी थे, 65 के बाद तो। 66 सर आप खोलो वो। हाँ, तो Aerodynamic 66 के बाद तो हिल भी नहीं रहे, वैसे तो हो जा रहे थे। मतलब हाँ, सारे वही नहीं, तो और इजी लगे। नहीं। मेरे को चलो, उसमें अब मेरी बात सुनो। हाँ सर। अरे हमारी बात सुनो अभी। अभी अपना ने ये तो कर लिए थे ना पहले, उस दिन तुमने डिस्कशन नहीं करवाया था। इस 54 तक तो कर लिए थे ना अपन ने। हाँ कर लिए ठीक थे, है कर लिए ठीक है। ठीक है। तो 55 से और 76 हो गया 76 55 से 76 तक तो ये हो गए। हाँ, और एक्सरसाइज 2 पूरी कल कर लेंगे। NT हो वाले गया। जो मैंने क्वेश्चन सुनो तो सही। हाँ हाँ सर। हाँ, NT वाले जो क्वेश्चन भेजे हैं वो NT वाले पहले 20 क्वेश्चन, ओके हाँ, ठीक है। तो 20 वो क्वेश्चन और ये 76 में से नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है। थर्सडे। तो कल पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे। फिर कल क्या तो इतने तुम पढ़ेंगे? कर भी लेना। और 20 के उसमें 33 या 35 क्वेश्चन है, अगर पूरे खत्म कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है ठीक तो है। सर फ्राइडे को रखो पूरा सारा। अरे फिर ऐसे ना बहुत ज्यादा हो जाता है, तुम भी आलस कर जाते हो, मेरे को भी आलस आ जाते हैं। थोड़े थोड़े करके कर लेते हैं ना। थर्सडे 10 रखते हैं। 10 20 1 से 20 उसमें और इसमें 76 तक, है ना। वो तो हो गया। ठीक है। हाँ सर। इसमें तो यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ओके थैंक यू सर। बाय बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर।